ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सी न्यूज़ भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां नगर पंचायत के सड़क निर्माण में हुई धांधली। आगे चर्चा होगी चतरा की, जहां चतरा के नए एसपी विकास पांडे ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ ही बताएंगे कि कैसे रायबरेली में निजी कर्मी द्वारा अधिवक्ता के साथ अभद्रता के मामले में ऊंचाहार तहसील के अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला अयोध्या जनपद नगर पालिका और नगर पंचायत द्वारा बनाई जा रही सड़कों में ठेकेदारों से अधिकारी तक मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का खेल कर रहे हैं। ताजा मामला मां कामाख्या धाम नगर पंचायत से जुड़ा है, जहां पर लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन सड़क में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। अधिकारियों से मिली भगत करने वाले ठेकेदारों ने सड़क के इंटरलॉकिंग में सबसे घटिया सीमेंट और बालू से कार्य करवाने का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, आपको बता दें कि मां कामाख्या धाम नगर पंचायत के काली गोसाई कालिका नगर वार्ड नंबर 15 में हो रहे इंटरलॉकिंग कार्य में पूर्ण रूप से सीमेंट और बालू के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसका जीता जागता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब कार्य करने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार व नगर पंचायत चेयरमैन के कहने से बालू और सीमेंट से कार्य किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें अयोध्या जनपद में नगर पालिकाओं और नगर पंचायत द्वारा कई इलाकों में सड़क और नालियों के निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की गई। अगर सभी की जांच की जाएगी तो कई करोड़ रुपए की धांधली सामने आएगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से सड़क का निर्माण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किया जा रहा है, इससे साफ है कि नगर पंचायत कामाख्या धाम के अधिकारियों से मिली भगत कर ठेकेदार के द्वारा लाखों रुपए का बनरवाट किया जा रहा है। तो आप काम करवा रहे हैं, किस रेशियो से करवा रहे हैं और किस तरीके से करवा रहे हैं, थोड़ा हमें विस्तार से बताइएगा। ये 5 एकड़ मसाला बना रहे हैं। 5 एकड़। अच्छा, मसाला में क्या क्या है? मसाले में सीमेंट है, बालू। सीमेंट और बालू से ठेकेदार द्वारा ये बताया गया है सीमेंट बालू से आप जुड़वाइए, बताया गया है। किस उसमें काम हो रहा है? वार्ड नंबर कितने में काम हो रहा है? 15 वार्ड नंबर 15। कौन सा एरिया पड़ता है ये? काली गोसाईपुर है। काली गोसाईपुर संपर्क मार्ग। कितना मीटर है? 310। लागत क्या है? लागत नहीं है। लागत आपको जानकारी नहीं है। आप मुंसिफ के पद पर काम कर रहे हैं, केवल आप यहाँ पे काम करवाते हैं? जी, देख रहे। और ठेकेदार यहाँ पर कभी कभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं? रोज आते हैं जी, कभी एक आध दिन बाद देवे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं रोज। लागत कितने की? 30 लाख की जानकारी मिल रही है हमको जी। 30 लाख की लागत से बन रहा है और सीमेंट और बालू से जुड़ाई की जा रही है। कितने दिन तक चलेगा आपको जानकारी है? ये तो हमको नहीं मालूम। नहीं, आप अपने स्तर से बता दीजिए कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा बालू और सीमेंट से? चलेगा सर जी, बहुत जगह बनाया गया है। कितने दिनों? बहुत जगह बनाया गया है। क्या इस तरीके से घोटाला जगह जगह हो रहा है? घोटाला कर रहे हैं। घोटाला ही तो है, लेकिन बनाया गया है तो घोटाला। आप ही बताइए, घोटाला है ना? हम क्या जाने। सीमेंट और बालू से जुड़वाई की जाएगी, ये घोटाला नहीं होगा? बताइए। हो रहा है ना? आप ही बताइए, हो रहा है ना? जो भी हो रहा है हम तो कर रहे हैं, हमारे जो आदेश नहीं, दूसरे के आदेश से ही कर रहे हैं, लेकिन है तो घोटाला ही। कहने का मतलब ये बालू से और सीमेंट से अगर जुड़ाई होगी तो कितने दिन चलेगा? डस्ट अगर इसमें होता तो अब तो ठीक था। ये चीज़ है कि गलत है कि नहीं है? बस गलत है, गलत ना, बस ठीक। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं उत्तर प्रदेश के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सभागार कलेक्ट्रेट बदायूं में जिला प्रोबेशन अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय हितधारकों के साथ 1 दिवसीय पोक्सो एक्ट पर कार्यशाला एवं बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री एवं सदर विधायक एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी बदायूं सचिव द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण किया गया एवं समस्त अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री एवं सदर विधायक द्वारा 50 ग्राम पंचायत के प्रधानों एवं वॉलंटियर्स एवं स्टेक होल्डर्स सामाजिक संस्थाओं से कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां चतरा के नए एसपी विकास पांडे भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद चतरा आकर अपना योगदान देने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चतरा को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। मेरी पहली प्राथमिकता उग्रवाद, अपराध एवं अफीम
उन्मूलन के साथ साथ खासकर महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। महिलाएं जब कष्ट में होती हैं तो थाने में न्याय के लिए आती हैं तो उन्हें पूरा सम्मान के साथ न्याय दिलाने का कार्य हो। युवाओं में फैल रहे मीठे जहर यानी अफीम के सेवन पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। युवा देश का भविष्य है और मैं नहीं चाहूंगा कि युवा वर्ग अफीम व ब्राउन शुगर का सेवन करे जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो। उन्होंने उग्रवादियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की सरेंडर नीति का लाभ उठाएं जो मुख्य धारा से भटक कर अपराध का रास्ता अपना लिए हैं और अपने एवं बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। चतरा जिले की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हमारे इस मुहिम में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि गौ तस्कर हमेशा होश में रहें, नहीं तो सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। आइए जानते हैं इस विषय में नए एसपी विकास पांडे का आगे क्या कुछ कहना है। एसपी के रूप में आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या कुछ है सर आपका? देखिए, पुलिस की प्राथमिकताएं तो हमेशा रहती हैं। पुलिस आज यहाँ है, कल कहीं और पोस्टिंग हो जाती है। प्राथमिकताएं जगह जगह पे बदलती भी रहती हैं। कहीं टाउन की पुलिसिंग रहती है, कहीं ग्रामीण, नक्सल, कहीं मिक्सअप, तीनों रहता है। तो वो प्राथमिकता हमेशा सदैव साथ चलती हैं। एक हमारा जो अपना सोच है, वो हमारी जो प्राथमिकता है, जैसे महिलाओं को लेके और युवाओं को लेके, महिला कभी भी प्रॉब्लम में रहती हैं या कष्ट में रहती हैं तो थाना जाती हैं या फ़ोन करती हैं। तो मेरा ये अपने ज़िले में सभी को ये निर्देश है कि कम से कम महिलाओं को अच्छे से सुनना है। जो न्याय संगत है या जो त्वरित आप कार्रवाई उनके लिए राहत पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से भी हो, वो करने का प्रयास करना है। युवाओं से निवेदन है, चूँकि चतरा अफीम के लिए काफ़ी चर्चित रहा है, बाहर इसको सारे लोग जानते हैं और जैसा कुछ आज बता भी रहे थे कि यहाँ युवाओं में या बच्चों में वो टेंडेंसी देखा जा रहा है कि अफीम में या ब्राउन शुगर में उधर कुछ ज़्यादा जा रहे हैं। तो उस पर हमारा ये रहेगा कि चतरा जिला जितना हमारा है उतना यहाँ की जनता का है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का खेत खलिहान, यहाँ का जितने भी लोग हैं वो जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। हम चाहेंगे कि सब मिलके इसमें साथ दें और जो है चतरा को एक पूरे झारखंड में बेहतर डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको बनाने। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है ग्राम पंचायत राज कोइलहरा मांझी टोला। आपको बता दें कि यहां सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं शुद्ध पेयजल योजनाओं का आंशिक लाभ ही पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार ये टोला सदैव प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षित रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व मुखिया रह चुके रामध्यान साह मुखिया के अलावा किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। वर्तमान मुखिया पति शंभू प्रसाद तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। समस्याओं के कहने पर उनकी झिड़की सुनाई पड़ती है। महिलाओं में कांति देवी, राधिका देवी, पिंकी देवी, रामपति देवी, ललिता देवी, फूलकुमारी देवी आदि ने बताया कि छोटे बच्चों की शिक्षा इस टोले की ज्वलंत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि ना तो इन्हें आंगनबाड़ी केंद्र का लाभ मिल पा रहा है और ना ही सरकारी विद्यालयों में नामांकन। सरकारी विद्यालय के शिक्षक छोटे बच्चों के नामांकन हेतु हमें आंगनबाड़ी केंद्र में जाने को कहते हैं। पैसे के अभाव में हम सभी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने में असमर्थ हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के अभाव के कारण हमें गर्भवती महिलाओं के राशन का लाभ नहीं मिल पाता है। क्या नाम भेल? हमार नाम कांति देवी बा। कौन जगह भाई? कोइलहरा मुसहरी टोला, वार्ड नंबर 8 नंबर वार्ड बा। का समस्या भाई है? समस्या बहुत रद बा यहाँ के कि आज 12 साल 14 साल के बच्चा लोग हो गए, लेकिन एको को यहाँ आंगनबाड़ी के हाल जानबे न कैलक, प्रूफ जानबे न कैलक लोग कि आंगनबाड़ी कैसन होखले। कुछ भी न जानला, कुछो पता नहीं है कि आंगनबाड़ी कैसन होखले। अभी जो छोटा छोटा बच्चा है ये जाता है ना, जाबे न करे। आंगनबाड़ी है या नहीं है, यहाँ तो जाएगा कहाँ? यहाँ नहीं है, है या नहीं है। तो क्या कहना है? हमको यही कहना है कि अगर घर में दूध आदमी को बच्चा हो जाता है तो कहता है आंगनबाड़ी कि हम एक आदमी घर में कई गो बच्चा हो जाए लेकिन हम एक आदमी के राशन देंगे। कौन है आंगनबाड़ी? किसका है आंगनबाड़ी के नाम सिकंदर प्रसाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पांडे की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली के ऊंचाहार से है, जहां गुरुवार को डलमऊ तहसील में निजी कर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं से अभद्रता किए जाने के मामले में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन कर निजी कर्मियों को हटाने की मांग करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसील में जमे निजी कर्मियों को हटाए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलों में तैनात निजी कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुरुवार को डलमऊ तहसील में तैनात निजी कर्मियों ने अधिवक्ताओं से अभद्रता की थी, इसलिए डलमऊ तहसील के अधिवक्ताओं के समर्थन में हम लोग तहसील में तैनात निजी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने एवं उन्हें हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर राकेश चंद्र उपाध्याय, दिनेश चंद्र त्रिपाठी, धर्मेश पाठक, गिरीश चंद्र द्विवेदी, रज्जन मिश्रा, कृष्ण कुमार अग्रहरी, मोहित श्रीवास्तव, शिवाजी पांडे, विशाल चौरसिया, अजय शुक्ला, पप्पू यादव समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। क्या परिचय है दादा आपका? दिनेश चंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन ऊंचाहार रायबरेली। ये अभी आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्या मामला है? ऐसा है कि हर तहसीलों में प्राइवेट कर्मचारी हैं। डलमऊ तहसील में नायब तहसीलदार का ड्राइवर और अधिवक्ताओं के बीच कल काफ़ी कहासुनी हो गई। ये प्राइवेट कर्मचारी तहसील में हावी हैं, इनके लोगों के माध्यम से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसी के तहत हम लोग डलमऊ तहसील के समर्थन में आज न्यायिक कार्य से विरत हैं। ये ऊंचाहार में भी देखा जाता है, कई कार्यालयों में है प्राइवेट कर्मी। यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी। इन्हीं को हटाने को लेकर आप लोग? हाँ, ये तो ऑल यूपी है जी, सभी कार्यालयों में प्राइवेट कर्मचारी हैं, जबकि शासनादेश है कि प्राइवेट कर्मचारी हटा दिए जाए जी। इसीलिए हम लोगों ने आज न्यायिक कार्य तहसील डलमऊ बार एसोसिएशन के समर्थन में न्यायिक कार्य से। रायबरेली ऊंचाहार से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। टीकमगढ़ प्राइवेट अनएडेड स्कूल एसोसिएशन द्वारा ब्लू स्पैरो रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आरटीआई प्रवेश हेतु सीट आवंटन पिछले वर्षों के अनुसार करने एवं प्राइवेट स्कूलों की अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कलेक्टर टीकमगढ़ के माध्यम से आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि सत्र 2024-25 आरटीआई प्रवेश हेतु प्राइवेट स्कूलों को सीट आवंटन पिछले सत्र के यूडाइस में कक्षा नर्सरी से कक्षा 1 तक के छात्रों के औसत का 25% निर्धारित करना न्यायोचित नहीं है। इसके कारण स्कूलों में सीट आवंटन लगभग 1, 2 या 3 छात्र प्रति स्कूल संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। कई स्कूलों में सीट आवंटन 0 है। पिछले सत्र में औसत सीट आवंटन प्रति स्कूल 10 छात्र था। वर्तमान आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया गरीब वंचित वर्ग के बच्चों के लिए केवल एक मजाक बनकर न रह जाए। इसके अलावा सत्र 2022-23 का आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति की राशि 1 क्लिक से 3 साल स्कूल संचालन के बाद स्थायी मान्यता एवं रजिस्टर्ड किराया नामा पूर्ण रूप से समाप्त किए जाने सहित कई अन्य मांगे रखी। आइए जानते हैं इस विषय में इमैनुअल जॉन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ का क्या कुछ कहना है। उनकी निजी बिल्डिंगें तो है नहीं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं। सरकार ने एक नियम निकाला है कि प्राइवेट स्कूल 2 अधिकतम 5 वर्ष के अंदर अपनी स्वयं की ज़मीन खरीदे और निर्णय लेकर उस पर स्कूल निर्माण करे। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? सर ऐसे है, अब प्राइवेट स्कूल मतलब समाज सेवा है, स्कूल मतलब शिक्षा देना, देश को बढ़ाना। अब जब प्राइवेट स्कूल के पास उतना क्षमता होगा अपना ज़मीन लेने के लिए, तो पर वो तो अपना ज़मीन, जो बड़ी बड़ी स्कूल है वो ज़मीन ले लेगा, लेकिन जो छोटी स्कूल है जो गांव में है वो अपना ज़मीन ले नहीं पाएगा। लेकिन शासन ने ऐसे नियम कर दिया है कि आपको रजिस्टर्ड किरायानामा जब आप करेगा, जब आपको मान्यता मिलेगा, आप रजिस्टर्ड किरायानामा में जाएगा तो रजिस्ट्री का फीस है वो 1.5 लाख 50,000 उसके ऊपर ही फीस लगेगा उसमें। जब ऐसे नियम शासन करने से बहुत सारा प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा। रजिस्टर्ड किरायानामा की जगह में नोटरी के माध्यम से शासन अपना जो मान्यता के लिए ले लेगा तो आसान रहेगा उसके लिए। और दूसरी बात, जो एफडी शासन ने किया है, वो कुछ वर्ष के पहले वो 15,000 रुपये एफडी का था, वो शासन ने बंद कर दिया बीच में। अभी फिर से उन्होंने एफडी का कर दिया, अलग अलग मिडिल का कक्षा की अलग एफडी रहेगा, प्राइमरी कक्षा की अलग एफडी रहेगा, मान्यता के अलग शुल्क रहेगा। वो शुल्क भी हटा दिया जाए तो शिक्षा की महत्व रखें, शासन इसको हटा देगा तो बहुत सारा बच्चा को शिक्षा मिल जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल से बेहतरीन पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में मिलता है। इसलिए आरटी का जो एडमिशन हो रहा है
वो एक सबसे बड़ा लाभ जो माँ बाप को मिल जाता, गरीब लोगों को मिल जाता। ये सरकारी में जाना इच्छा नहीं है, उनको प्राइवेट में पढ़ाना है तो उनको लाभ मिल जाता। उसमें भी शासन ने क्या कर दिया, सीट कम कर दी। अब जो गरीब लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता। क्या है सर, इस सत्र में जो IIT सीट आवंटन हुआ है, जो IIT निःशुल्क प्रवेश होते हैं गरीब और वंचित समुदाय के बच्चों के लिए, वो बहुत ही अनुचित तरीके से किया गया है। नर्सरी से कक्षा 1 तक के सभी बच्चों का औसत निकाल के उसका 25% सीटों का आवंटन किया गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में से लगभग 50% स्कूलों में तो कोई भी सीट ही नहीं है, शून्य सीटें हैं। लगभग 30% स्कूल ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 सीटें हैं। 10-15% स्कूल ऐसे हैं जिनमें 4 या 5 सीटें हैं। केवल 5% स्कूल ही ऐसे होंगे जिनमें 5 से अधिक सीटें होंगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले सत्र में जो IIT प्रवेश का लाभ संपूर्ण मध्य प्रदेश में बच्चों को मिलता था, उसका केवल 10% लाभ इस सत्र में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे केवल टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ ब्लॉक की ही बात करें तो यहाँ LKG क्लास में केवल 7 स्कूल खुल रहे हैं और 7 स्कूलों में सीटें हैं केवल 12। 7 स्कूलों में टोटल सीट 12 हैं, किसी में 1 किसी में 2। मतलब LKG क्लास में टीकमगढ़ ब्लॉक में केवल 12 बच्चों का IIT में निःशुल्क प्रवेश हो पाएगा। कक्षा UKG में किसी का स्कूल ये कक्षा डालता ही नहीं है, या तो नर्सरी डालता है या LKG या फर्स्ट। तो UKG में कोई स्कूल ही नहीं खुल रहा, मतलब UKG में सीट है शून्य। कक्षा 1 में प्रवेश की आयु इस सत्र से 6 वर्ष न्यूनतम कर दी गई है। पिछले सत्र में 5 वर्ष के बच्चे का भी कक्षा 1 में प्रवेश हो जाता था। आज की स्थिति में हम लोग देख रहे हैं 1 सप्ताह प्रवेश प्रक्रिया को शुरू हो गया है कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म ही नहीं डल पा रहे हैं। जो 6 वर्ष या 6.5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो या तो किसी सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ रहा है। आप लोग अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को अगर देखेंगे तो 6-6.5 साल का बच्चा किसी न किसी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ रहा होगा। तो इस स्थिति में देखा जाए तो 1 में भी प्रवेश नहीं हो रहा है। मतलब टीकमगढ़ ब्लॉक में LKG क्लास में केवल 12 बच्चों को टीकमगढ़ ब्लॉक में प्रवेश मिल रहा है। UKG में शून्य है, फर्स्ट में भी लगभग शून्य ही मान लें। तो क्या मानते हैं कि ऐसे में पढ़ने के लिए बच्चे बनते हैं? ऐसे में क्या हो रहा है सर कि जो IIT प्रवेश का लाभ मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों को मिलता था। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जहां देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को लेकर बड़े कड़े प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत आज आगरा जनपद के सेठ रामस्वरूप गोविंद देवी महाविद्यालय नगला केसरी इतमादपुर में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुखपति व प्रतिनिधि अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर व फीता काट कर किया। विद्यालय के चेयरमैन वीरेश गौतम ने ब्लॉक प्रमुखपति व प्रतिनिधि अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। रामस्वरूप गोविंदी देवी महाविद्यालय के चेयरमैन वीरेश गौतम ने बताया कि विद्यालय में 42 बच्चों को स्मार्टफोन वितरण किए गए हैं और बच्चों को स्मार्टफोन मिलते ही चेहरे खिल उठे। वहीं कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुखपति और प्रतिनिधि अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई ने बच्चों को स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी। स्मार्टफोन से किस तरह वो घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर शाकिर खान नाम है मेरा। सर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे स्मार्टफोन वितरित किया गया। ये मेरे पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। सर हो सकता है या है? सर है। कैसे? सर मैं इसके ज़रिए ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं वो ले सकता हूं और ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं जहां मैं जा नहीं सकता सर, वो घर बैठे मैं ले सकता हूं। सर मेरा टाइम भी बचेगा सर, जाने आने का टाइम भी बचेगा मेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा होगी इससे। सर क्या सुविधा? सर मैं इससे जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, मैं ऑनलाइन घर बैठे ही उनको कोर्स को लेकर घर बैठे ही पढ़ाई कर सकता हूं इससे। सर सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार के लिए ये कहना चाहूँगा सर, मैं सरकार ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है डिजिटल इंडिया के लिए और मैं बिल्कुल खुश हूँ सरकार के इस फैसले से। किस तरह का आयोजन है, कौन सा विद्यालय है? आज सेठ रामस्वरूप गोविंदी देवी महाविद्यालय में मोबाइल वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को 42 मोबाइल वितरण किए गए हैं, जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी द्वारा छात्रों के लिए योजनाएं चल रही हैं। डिजिटल इंडिया, मोबाइल, टैबलेट हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, तो ये
छात्रों के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उसका लाभ छात्रों को मिलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल ज्ञान का भंडार है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जो छात्रों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है तुरंत ही गूगल पर जा कर के अपने जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लें। उसकी वजह से वो अपने लक्ष्य के लिए, जो भी लक्ष्य है उनका IAS PCS जो भी है, जिस विभाग में जाना चाहते हैं उसके लक्ष्य के लिए सरकार उनको कितनी मदद कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाबूजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आयोजन में वो मुझे बार बार बुलाते हैं और बच्चों को हौसला बढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों का जो लक्ष्य है, जब तक हम हौसला नहीं देंगे जब तक वो अपना लक्ष्य कैसे पाएंगे। उसके लिए मुझे आज बहुत खुशी हुई है। आज तीसरी बार मैंने टैबलेट वितरण, मोबाइल वितरण किए हैं, जिसमें मुझे बहुत मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत मिला है। छात्र छात्राओं को मैंने उनके भविष्य के लिए कामना करी है कि बहुत अच्छी तरक्की करें वो और अपने जो लक्ष्य है उसको पा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में खलिहान की बेशकीमती भूमि पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण कर कब्जा किया जा रहा था। मामले में तहसील प्रशासन ने नोटिस जारी कर निर्माण रोकने का आदेश दिया। इसके बाद भी दबंग ने निर्माण कार्य नहीं रोका। इस पर तहसील प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई के विरोध में कब्जा धारकों ने महिला को आगे किया, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों की आगे एक भी नहीं चली। मंजनपुर तहसील क्षेत्र के टेवा बाजार पश्चिम शरीरा रोड में खलिहान की गाटा संख्या 776 लगभग 3 बीघा से अधिक भूमि है। इस पर रवि नारायण तिवारी नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा था। इसकी जानकारी होते ही हल्का लेखपाल ने अवैध निर्माण रोकने के लिए कई बार नोटिस दिया। इसी दौरान लेखपाल तिरमी कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। आरोप है कि कवि रवि नारायण ने इसी का फायदा उठाकर अवैध निर्माण कर लिया। शुक्रवार को SDM आकाश सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया गया। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान रवि नारायण की मां अचानक बुलडोजर के सामने पहुंच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्य में बाधा डाल रहे 3 लोगों को हिरासत में लेकर मंझनपुर थाने ले गई। आइए जानते हैं इस विषय में SDM मंझनपुर आकाश सिंह का क्या कुछ कहना है। खलिहान पे ये अनधिकृत समझे निर्माण कर रहे थे। पिछले काफी 1 महीने 1.5 महीने से इनको मना किया जा रहा था और ये पूरा का पूरा निर्माण कर लिया। लेखपाल उसी दौरान 13वीं थी, तो 13 दिन के लिए वो इंसान छुट्टी के लिए घर गया हुआ था, जिससे कि उसका जो विशेष रूप से उसको निर्माण रुकवा रहा था नहीं हो पाया। इसलिए इनको बताया गया कि ये निर्माण नहीं करें। इनको लिखित भी बताया गया, बट ये नहीं माने, तो आज इसका इसलिए ध्वस्तीकरण के लिए गिरा दिया गया है। और इसी बंदे ने खलिहान की भूमि पे कब्जा था। इसके बाजू वाली जमीन ये बैनामे में किसी और महिला को बेच दिया हुआ है। वो महिला भी यहाँ पर आके मना कर रही थी। तो खलिहान की भूमि कैसे बेच दिया गया? खलिहान की भूमि तो अभिलेखों में बेचा नहीं जा सकता है। इसके सामने तकरीबन 10-15 फीट की जमीन जो है वो काश्तकार भूमिधर के नाम पे अंकित है। जमीन दिखाया गया पेपर में उस भूमि को और बेच दी गई, मतलब बेचा भी वही गया है, लेकिन पीछे जो हमारी इतनी खलिहान की भूमि है उस पर कब्जा दे दिया गया है, जो कि गलत था, उसको भी हटा दिया जा रहा है। अब कीमत तो यहाँ का सर्किल रेट और मार्केट रेट ही बताएगा, वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सरकारी था। इसलिए कार्रवाई के तौर पे ये एक तो मुकदमा उन्हें दर्ज जरूर करवाना चाहिए 2/3 में, जिसमें कि ये भूमाफिया में दर्ज हो जाए। और दूसरा चीज है खलिहान की भूमि पूरा खाली करवा देते हैं हम लोग अभी लोग। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर मुंबई से, जहां कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के सभी वार्डों में से आए वार्ड अवैध निर्माण को लेकर हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कल्याण पूर्व के विभिन्न हिस्सों में कई आधिकारिक निर्माण देख सकते हैं। वार्ड अधिकारी हेमा मुंबरकर पर भूमाफियाओं का आशीर्वाद होने की भी चर्चा है, लेकिन जब से चिंचपाड़ा गांव के बाबू गणपत सालुंखे की जगह पर 3 अनधिकृत इमारतें खड़ी की गई, उन्हें बार बार नगर निगम प्रशासन से संपर्क किया गया। नगर निगम की ओर से इन इमारतों को हटाने के लिए निर्देश देने के बाद भी आज तक इमारतों को नहीं हटाया गया है। इसलिए सालुंखे परिवार ने नगर निगम के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। विशेषकर अनधिकृत बिल्डरों पर MRTP की आंतरिक मामला दर्ज होने के बाद भी मनपा प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी मुंबरकर उचित संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसे सवाल सालुंखे ने उठाए हैं। आज आपण इथं उपोषणाला बसल्यात, काय कारण आहे? माझ्या जागेवर अनधिकृत बिल्डिंगी बांधल्यात, त्याच्या विरोधात मी उपोषणाला बसलो आहे। याच्या अगोदरही तुम्ही उपोषण केलं होतं, त्यावेळेस तुम्हाला काय दिलं? याच्या अगोदर मी उपोषणाला बसले असता मला लेटर दिला होता, मी 2 तारखेला त्याच्यावर कारवाई करतो म्हणून। मग कारवाई झाली का? कारवाई झालीच नाही, त्याची बदली किशोर ठाकूरची बदली करण्यात आली। त्यानंतर कोणी त्याच्यानंतर जगताप साहेबांनी, सुधीर जगताप साहेबांनी लेटर दिला होता तात्काळ कारवाई करण्यात।
तेव्हा बी कारवाई केली नाही. त्याच्यानंतर लोकायुक्तात मी गेलो. त्याच्यात मॅडमनी हेमा मुरबाडकर या मॅडमनी मला आयुक्तांनी लेटर द्यायला सांगितलं. तिने पावसाळा संपल्यानंतर कारवाई करतो म्हणून. कारवाई केली नाही. त्याच्यानंतर मला सांगितलं आता मी 21 तारखेला कारवाईला, त्या दिवशी बी कारवाई नाही केली. एकदा कारवाईला गेली असताना ती कारवाईला पोलीस बंदोबस्त घेऊनसुद्धा तिने 11 दिवसात फक्त 3 बोर्ड काढलेले आहेत. त्या अनुकूलित बांधकामावर काही कारवाई केलेली नाही. त्याच्यानंतर कारवाई केली नाही. त्याच्यानंतर मी उपायुक्तांकडे गेलो, तावडे साहेबांकडे. तावडे साहेबांना मला याच्यात बोलतो मी इंटरप्रेट करू शकत नाही त्याच्यात, तरी ते मी त्याच्यात काही करू शकत नाही बोलतो. याबाबत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे का? याच्या आधी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे. त्याचं बी लेटर यांना आलेलं. त्याही 3 महिने दाबून ठेवला होता मुख्यमंत्र्यांचं पत्र. त्याचा आम्ही पाठपुरावा केल्यानंतर ते आम्हाला दाखवण्यात आले. नगर विकास डिपार्टमेंटमधून पत्र आलेलं आहे, ते पत्राचं काय? प्रतिभावर ताई पाटील यांचं पत्र आलं, त्याच्यावर भी काही कारवाई नाही. मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां सदर प्रखंड के पंचायत उदय नारायणपुर के विक्रमपुर गांव में भाजपा द्वारा लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेता बापूधान मुर्मू शामिल हुए। मौके पर भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू द्वारा लाभार्थी संपर्क योजना के बारे में घर घर जाकर विस्तार से जानकारी दी गई, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, घर घर नल जल योजना इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बताएं। साथ ही 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए भाजपा के लिए समर्थन मांगा। मौके पर नगर नवी के मंडल अध्यक्ष अरुण चौधरी, मोहन मंडल, रंजीत राजवंशी, भोला राजवंशी, जियाउल शेख, पतलू राजवंशी, डालिम शेख, धर्म राजवंशी, अखिल राजवंशी आदि उपस्थित थे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां दल सिंह राय जननायक लोक दल ने बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर संगठन मजबूती में जुटे। वहीं प्रेस वार्ता कर जननायक लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार यादव ने ये जानकारी दी। जननायक लोक दल का पूरे बिहार में, बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में संगठन का काम सभी जगह कार्यकर्ता सब कर रहे हैं और आगामी 4 तारीख को पूरे संगठन का घोषणा किया जाएगा और सब जगह जननायक लोक दल का विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही सभी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं से बात कर जननायक लोक दल चुनाव का निर्णय लेगा कि किस तरह से हमारा आगे रणनीति बनेगा। और अभी बिहार के सभी 40 सीट पर जननायक लोक दल का संगठन मजबूत हो रहा है। सभी जगह कार्यकर्ता सब संगठन मजबूती में जुट गए हैं और आने वाले चुनाव में पूरी मजबूती से जननायक लोक दल 40 सीट पर चुनाव लड़ेगा। मैं रवि कुमार यादव, अध्यक्ष जननायक लोक। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।